নমস্কার, সাবনাভিক নিউজ নেটওয়ার্কে স্বাগত। 2019 সালে ব্যারাকপুর লোকসভা আসনে তারই লড়াই করার কথা ছিল তৃণমূলের প্রতীকে, কিন্তু দলেরই কিছু বেইমানেদের জন্য তাকে বাধ্য করা হয়েছিল দল ছাড়তে, এবং দল বদলানোর পরেও তাকে হারানো যায়নি, হারাতে পারেনি বেইমানেরা। এভাবেই সম্প্রতি ব্যারাকপুরে তৃণমূলের অন্দরে ঘটে চলা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। তার দাবি, তিনি বামেদের সময় 7,000 ভোটে জেতা কাউন্সিলর থেকে আজ ধাপে ধাপে সংসদ। এটা শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষের আশীর্বাদে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে। যারা এটাকে মানতে চাইছে না, তারা ভোটের পরে তাদের ভুল বুঝতে পারবেন। এমন ভাবেই এদিন তার বিরুদ্ধে দলেরই একাংশ, বলা ভালো জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে বিঁধলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। ये सरकारी लिबास छोड़ के युद्ध करो। सरकारी लिबास में तो गधा भी घोड़ा बन जाता है, गधा को भी लगता है कि मैं घोड़ा हूँ। सरकारी लिबास में कोई भी कुछ, और सरकारी लिबास का क्या है, मेरे अगल बगल के लोगों को झूठ मूठ के केस दो, फंसाओ, जेल में डालो, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। हम जो थे वही रहेंगे। अरे सोचिए, एक काउंसिलर से एमपी बने, यहाँ की जनता ने मुझे बनाया। एक काउंसिलर था मैं, और इस बंगाल में जेल में रह के भी जीतने का अगर किसी को उपाधि मिला तो मुझे ही मिला। उस समय वामफ्रंट के खिलाफ लड़ा था, लेकिन मैं जीता था मैं। 7,000 वोट से काउंसिलर में जीतना इस छोटी बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ की जनता का मुझे प्यार करती है, और तुमसे डरती जरूर होगी, लेकिन तुमसे नहीं। ये जो कुछ लोग जो तुमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ लोग हम लोगों के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों को पेड़ करके रखा गया है, जो लोग मेरे साथ अगर उनका वो घूम लेते हैं तो उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लड़ाई का हर कायदा मुझे मालूम है। मैं अकेले वो जंग लड़ सकता हूं, क्योंकि लोग घर बैठे मुझे आशीर्वाद करेंगे और मैं वो जंग जीतूंगा। ममता बनर्जी जी जब से वो सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, तब से मैं उनके साथ हूं। निश्चित रूप से मैं 2 साल नहीं था, इसलिए नहीं था कि मैं डिमांडर था यहाँ का, कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इसी तरह से कुछ शिखंडियों के कहने पर उस समय पार्टी दिशा भ्रमित हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस दिन हमारी नेत्री ने हमें बुला कर कहा, सिर्फ एक फोन पर उन्होंने आदेश दिया कि तुम चले आओ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात से मैं पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन जिस तरह से यहाँ नौटंकी हो रहा है, जिस तरह से यहाँ नौटंकी हो रहा है, पार्टी के जो नेतृत्व जो देते हैं, जिनको दायित्व दिया गया है, अगर वो लोग इस चीज को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो ये जो कहा जाता है ना, ग्रुपबाजी की लड़ाई में पार्टी चुप हो जाए थोड़ा देर के लिए, तब भी हम लोग समझ लें। लेकिन मैं इसी तरह के किसी भी तरह के कोई भी ऐसा काम मैं अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कहने को करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि गलत ढंग से पप्पू को फंसाया गया है, और किसी एक आदमी के बार बार कहने से फंसाया गया है। कोर्ट में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि जस्टिस आज भी जिंदा है, और इस देश के एक गरीब आदमी, एक सबसे पिछड़ा आदमी को अगर कहीं किसी पर भरोसा होता है तो जस्टिस के ऊपर होता है, कोर्ट के ऊपर होता है, और कोर्ट से न्याय भारतवर्ष में जरूर मिलेगा। ব্যারাকপুর থেকে রাজা দে, সাবনাভিক নিউজ। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন সাবনাভিক নিউজ। সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।